बहुत शुक्रिया करने वाली थी, मतलब बहुत सच्चे में सच्चे दिल से सबका शुक्रिया करने वाली, ज़्यादा से ज़्यादा मैं पुलिस का। पुलिस ने मेरे इस टाइम बहुत साथ दिया, पब्लिक ने भी दिया, जो बातें उनकी दुआएं हुआ सब मेरे काम आ वालों ने भी दिया हमारा साथ। तुम जैसे भाई हमारे घर आए, हमारी मदद करी, हमारी वीडियो बनाई, तभी हम पुलिस वालों ने भी काम चालू करा, क्योंकि उनके ऊपर भी दबाव तुम्हारे ही चक्कर में पड़ा था, क्योंकि रातों में तुमने भी हमारी वीडियो बनाई, आके हमारा बच्चे ढूंढवाया। हम तो यही कहेंगे कि भाई दिल से शुक्रिया अदा है हमारा तो सबके लिए। अच्छा, 2 रोज पहले आप लोगों को रात तकरीबन 2 से 2:30 के बीच में एक खबर दिखाई थी। एक माँ रो रही थी, बिलख रही थी, तड़प रही थी। उसका एक 6 महीने का बच्चा गायब करके ले गई एक वो औरत कि जो खुद मर्डर के केस में पेरोल पर है। उसका अपना खुद का कोई बच्चा नहीं था, लेकिन किसी तरीके से आजकल जिस तरह जनगणना चल रही है, सेंसस हो रहा है, इसमें हाउसिंग सेंसस चल रहा है, घर घर इन्यूमरेटर्स आ रहे हैं, आंगनवाड़ी में काम करने वाली लेडीज़ आ रही हैं, वर्कर्स आ रहे हैं। इसी तरह से सीलमपुर के जे ब्लॉक में एक नाजरीन नाम की औरत, 6 महीने के बच्चे की माँ, उसके पास बहाना बना करके, बहला फुसला करके और टीकाकरण कराने के नाम पर, जन्मपत्री डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर एक औरत बच्चे को ले गई। और वो औरत कि जो खुद मर्डर के एक केस में इन्वॉल्व है अपने पूर्व पति के साथ में, उसने अब दूसरी शादी की, बाद में पता लगा कि तीसरी भी शादी की, और वो नाजरीन के बच्चे को ले गई थी। आप सोचकर देखिए ज़रा कि माँ का क्या हाल था, क्या आलम था। लोग बस यही प्रार्थना कर रहे थे, यही दुआएं कर रहे थे कि किसी तरीके से नाजरीन को इनका बच्चा मिल जाए। और आपके स्क्रीन पर नाजरीन के गोद में ये हंसता खेलता बच्चा वही है जिसको नकली आंगनवाड़ी वाली बनकर के, सेंसस जनगणना वाली बनकर आई एक औरत जिसका नाम अंजू था, वो इसको ले गई थी। जैसे उस दिन नाजरीन बता रही थी कि उसने बहुत ज़्यादा भरोसा कायम किया, इनके यहाँ 1-2 बार चक्कर लगाए, और उसके बाद इतना भरोसा कायम किया कि इनसे कहा कि मैं आपका बच्चे का टीकाकरण भी करा दूंगी, आपको 6,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलते हैं बच्चा होने के उपरांत, वो दिलवा दूंगी, और साथ ही आपका एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा दूंगी। बस इतना ही था कि नाज़रीन अपने शौहर को बिना बताए चली गई उसी औरत के साथ में जो पूरी तरह मफल्ड थी, ढाटे में थी। इनके घर से लेकर के GTB अस्पताल तक पूरी तरह से वो ढाटे में रही, और उसके बाद फिर इनसे कहा कि तुम पर्चा बनवा लो लाइन में, इधर मैं इस बच्चे को लेके खड़ी हूँ, वहीं से चंपत हो गई थी। ये केस पूरी तरह से ब्लाइंड था। माँ के दिल में यही उम्मीद थी कि मुझे मेरा बच्चा ज़रूर मिलेगा। बाप यही चाहता था कि किसी तरीके से वो औरत पकड़ी जाए, जो भी थी जिसने भरोसे का कत्ल किया, और जिस तरह से वो बहाना बना करके इनके बच्चे को, मासूम बच्चे को, 6 महीने का बच्चा, गोद का खेलने वाला, माँ का दूध पीने वाला बच्चा, उसको लेकर के गई। तो बाप चाहता था किसी तरह उसकी गिरफ्तारी हो औरत की, और मेरा बच्चा सकुशल मुझे वापस मिलना चाहिए। आपके स्क्रीन पर इस वक्त नाजरीन अपने पति के साथ। पूरा ब्लाइंड केस था, तो कैसे आपको खबर आई, कब पता लगा कि आपका बच्चा मिल गया है? मुझे परसों शाम 8 बजे के टाइम फ़ोन आया था कि अपना वो भेजो हाय वाला नंबर, उस पर मैं मतलब फ़ोटो भेजूँगा। तो फिर फ़ोटो भेजे इसके बच्चे का, मेरे बच्चे का फ़ोटो भेजा मेरे भांजे के उस पर फ़ोन पे। तो इसके बाल सब मतलब काट दिए, तो थोड़ा पहचान में नहीं आया। फिर अपने ध्यान से देखा, कहने लगा नहीं खाला ये अरहानी है अपना। मैंने कहा हाँ ये हमारा अरहानी है। वो बदल दिया था, इसका हिंदू बना दिया था पूरा। कैसे? इसको कढ़ा पिना दिया था, इसके सारे बाल कटवा दिए थे, इसके टीका भी लग रहा था, टीका भी लगवाया था पूरा, जैसे हिंदू में लगाते हैं। अच्छा, माथे पे? यहाँ पे। और अपने घर ले गई थी बता के कि ये मेरा बच्चा है, ससुराल वालों में, जिन्होंने तीसरी शादी करी थी वहाँ पे। और अक्टूबर में इसके जब वहाँ से ससुराल से आई थी, कही थी कि मैं बाहर काम करती हूँ, जब बहुत थी पेंडेंट थी, तो उसके 2 बच्चे अक्टूबर में ख़त्म हो चुके हैं। तो ससुराल वालों को पता नहीं थी। जब वो अपने घर गई, ये कह रही थी 1 महीने से, मतलब नहीं रह रही थी वो झुग्गियों में, 1 महीने से सीलमपुर की झुग्गियों में रह रही थी 1 महीने से। सबको टाइकर बना रही थी, कौन सा बच्चा है कौन सा नहीं है। तो मेरे टाइकर में आ गई, ये उसके कीपट में आ गई कि ये 4 दिन से इसके पास आ रही थी। वो 4 दिन से इसके पास आ रही, इनने घर में किसी को नहीं बताया। इसे पूरी तरह से बोतल में उतार लिया कि मैं आंगनबाड़ी के पास से आई हूँ, तुम्हें भी मैं अपने साथ रखूँगी, काम करवाऊँगी, ये सारी बातें इससे करी गई। फिर उस दिन इसे GTB ले गए। उस दिन हम घर की मोटर भी सही कर रहे, जब भी इन्हें हमसे कुछ नहीं कही, ये चली गई। इनने वहाँ दूसरी मंजिल टीका लगवाने के नाम पर, और 6,000 रुपये मिलेंगे इस नाम में। GTB ले गई से, वहाँ ले जाने के बाद दूसरी मंजिल पे से खड़ा कर दिया, ले आके वहाँ से जाके कह दिया कि इससे पर्चा बनवा लो जाके। अब पर्चा बनवाने के बहाने ये नीचे आई होगी, वो ऊपर से दूसरे के रास्ते से निकल गई, गायब हो गई लौंडा लेके। फिर वहीं से ही हम लोगों ने थोड़ा वो करा, दिल्ली पुलिस ने बहुत वो करी, हमारी मदद करी, दिन रात लगे रहे वो। दिल्ली पुलिस के लिए तो हम जितना भी कहें उतना कम है। 30 घंटे में उन्होंने हमारा बच्चा हमें लाके दे दिया। सर ने कहा था मेरे घर पे जो आए थे वो दूसरे दिन कि बच्चा मत परेशान हो,
तेरा बच्चा हम ला के देंगे, कल शाम तक तेरा बच्चा तेरी गोदी में होगा। और वो पूरा कर दिया उन्होंने। कोई सबूत नहीं मिल रहा था। जितने भी कैमरे चेक किए गए थे, हर कैमरे के अंदर उसका चेहरा ढका हुआ आया था, ढाटे में आया, मफल्ड आया। कम से कम 4000 कैमरे उन्होंने छाने हैं पुलिस वालों ने दिन रात एक कर दी। गाड़ियों में ही खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। 4000 कैमरों में उसमें एक में शकल आई थी इसकी, एक में शकल आई थी, बस वहीं से उनकी लीड मिल गई, मेट्रो से जो वो पकड़ी गई थी। मेट्रो में ही उसने गलती करी थी, कार्ड इस्तेमाल करा था अपना। कौन सी मेट्रो में? ये कोई वो सिकंदरापुर की मेट्रो है कोई, वहाँ पर उनने टोकन डालते पर हाथ दिख जाता है, लेकिन उन्होंने अपना कार्ड यूज़ करा वहाँ पर, तो उसी कार्ड से उसकी लोकेशन मिलती चली गई उन्हें। वो सिकंदराबाद से ना, वहाँ से जुग्गियाँ हैं जो, वो उससे आगे नहीं जा रही थी, कैमरों में आगे वो आ ही नहीं रही थी, पीछे के ही कैमरों में कैद हो रही थी। तो फिर वहीं पे ही लीड करी गई, तो वहीं से ही ये होटल में हमारा बच्चा हमें मिला है। अच्छा, 30 घंटों में दिल्ली पुलिस ने हमें ढूंढ के दिया ये बच्चा। आप लोगों की तो भूख प्यास नींद सब उड़ गई थी। सब उड़ गई थी, सब। मुझे तो नींद तक नहीं आ रही थी। आपने तो देखा था भाई कैसी हो गई थी, पागल हो गई थी, एकदम पत्थर हो गई थी। इसकी तो आवाज़ भी बंद हो गई थी, आवाज़ तक नहीं निकल, इसकी तो आवाज़ ही बंद हो गई थी। जिस दिन हम लोग गए थे सर के पास, तो सर ने हमसे यूँ कहा था कि शाम तक तुम लोग रुको, तुम्हारा ही केस में लगे हुए हैं हम लोग। तो इसे वीडियो भी दिखाई थी 1-2 वहाँ पर सर ने, कि ये देखो तुम्हारे ही केस में लगे हुए हैं पुलिस वाले भी। दूर दूर की वीडियो दिखाई थी जहाँ वो लगे हुए थे। तो शाम तक हमसे यूँ कह दिया था कि शाम तक तुम्हारे पास खबर आ जाएगी, और 8:30 बजे तक हमारे पास खबर आई थी कि ये बच्चा पहचानो तुम्हारा ही है या किसी और का है। तो फिर हमने 8:30 बजे अपना बच्चा पहचाना, यहाँ से भागे हम लोग। तो हमें वहाँ पर 10-10:30 बजे हमारा बच्चा, रात में, हाँ रात में 10:30 बजे हमारा बच्चा हमारी गोद में ला के दे दिया। आपकी गोद में आया बच्चा, आपको पहचान गया तुरंत? कैसे बताइए, वो लम्हा बताइए कैसे? वो लम्हा तो बस जितनी दूर मैं हूँ ना, और गैली में से बहुत दूर, मतलब 1 मीटर की दूरी की, 1 मीटर भी नहीं, बहुत एक्चुअली बड़े सल ला रहे थे ऐसे गोदी में, उनकी गोदी में था। एचएचओ साहब थे वो। अच्छा, एसएचओ गोद में लिए हुए थे। एचएचओ साहब ने मैंने जैसे नाम लगाया ना, मैंने कहा अरहान, तो एकदम मेरी गोदी में बच्चा आ गया। फिर तो मेरे घर वाले, मेरी बहन है, ये सब इससे लिपट गए एकदम गोदी में। पुलिस वाले एक दूसरे को गले लगा रहे थे। अच्छा। यहाँ तक वहाँ पे पुलिस वाले एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, बच्चा मिल गया, बच्चा इतनी खुशी मनाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा। क्या बात है। आपके लिए फोटो खिंचवाए, आपके लिए लाखों लोगों ने दुआ करी थी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब हमने लाइव किया था, आपका प्रोग्राम बनाया था, तो उस दिन रात में ही लाखों व्यूज़ हो गए थे, लाखों लोगों ने देखा था, लोगों ने प्रार्थना की थी और ये दुआ की थी कि आपका बच्चा जो है वो आपको मिल जाए, आपकी गोद में आ जाए, आपकी ममता ठंडी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया करने वाली थी, मतलब बहुत सच्चे दिल से सबका शुक्रिया करने वाली, ज़्यादा से ज़्यादा मैं पुलिस ने मेरे इस टाइम बहुत साथ दिया, पब्लिक ने भी दिया, जो बात उनकी दुआएं वहाँ सब मेरे काम आ गए। वालों ने भी दिया हमारा साथ, तुम जैसे भाई हमारे घर आए, हमारी मदद करी, हमारी वीडियो बनाई, तभी हम पुलिस वालों ने भी काम चालू करा, क्योंकि उनके ऊपर भी दबाव तुम्हारे ही चक्कर में पड़ा था, क्योंकि रातों में तुमने भी हमारी वीडियो बनाई, आके हमारा बच्चे ढूंढवाया। हम तो यही कहेंगे कि भाई दिल से शुक्रिया अदा है हमारा तो सबके लिए। अच्छा, ये तो चाहती हूँ जैसे मेरे साथ हो वैसे किसी के साथ हो, मैं तो सारी माँ कहती हूँ बस होशियार रहे भाई, जैसे पागल बनी, इनने मेरा भरोसा जीता, ऐसे कोई औरत मतलब ना करे। ओके, मैं रुक जा। बहरहाल इस पूरे मामले पर जॉइंट कमिश्नर ईस्टर्न रेंज डॉक्टर अजीत कुमार सिंघला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उसमें मौजूद था। क्या कुछ उन्होंने बताया, एक मरतबा चाहता हूँ इस बच्चे की, इस मासूम की रिकवरी के बाद पूरी पुलिस टीम के साथ में पुलिस हेडक्वार्टर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक बार पुलिस का वर्जन ऑफिशियल जानना बहुत ज़रूरी है, सुनिए ज़रा। अब तंदूरी का मजा नूरी के तंदूरी मसाला के साथ। नूरी का तंदूरी मसाला जो बना है नूरी के बेहतरीन मसालों से, जो बढ़ाए आपके तंदूर का जायका उम्दा और बेमिसाल। आज ही ले आइए नूरी का तंदूरी मसाला, अब तंदूरी नूर भरी। इस कॉल पे पुलिस पहुंची तो वहाँ एक नाजरीन नाम की लेडी मिली, जो कि ओल्ड सीलमपुर में रहती है, गुरुद्वारे के पास। उसने बताया कि मेरा बच्चा है 6 महीने का, और 2-3 दिन पहले एक लेडी मिली थी मेरे को, जो कि एज ए सर्वे करने आई थी कि बच्चे को टीका लगा या नहीं लगा। तो 2-3 दिन पहले आई, उसने पूछा कि क्या बच्चे को टीका लगवाया? उसने कहा नहीं लगवाया। तो उसने बोला कि अगर टीका लगवाओगे तो सरकार फाइनेंशियल हेल्प भी देती है, अराउंड 6,000 रुपये महीना भी मिलता है, तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ आधार बनाने में, वही सारे कार्ड वगैरह बनाने में। तो 31 तारीख को संडे को ये उनको लेके GTP हॉस्पिटल चलेगी। हालांकि इसने बोला कि संडे को तो बंद होता है, कहते नहीं NGO वाले संडे को काम करते हैं। तो वहाँ ये उनका 2nd फ्लोर में जो वैक्सीनेशन सेंटर होता है वहाँ पहुँचे। वहाँ पे वो लेडी को कहती है आप कार्ड वार्ड बनवा लो और बच्चे को मैं पकड़ लेती हूँ। तो उसकी जो मदर है बच्चे की, वो अपना कार्ड बनाने लग गई। इन द मीटिंग ये बच्चा लेके गायब हो गई। तो इसने अपनी तौर से भी वहाँ ढूंढा, पर जब नहीं मिला तो इसने कॉल की, जिस कॉल पे हम लोग पहुँचे। तो कॉल पे पहुँचने के बाद देखा कि मामला थोड़ा संगीन है, क्योंकि बच्चा 6 महीने का गायब था। तो हमने 3 टीमें बनाई हम लोगों ने। एक तो हमारे इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह हैं, जो हमारे ANTF के इंचार्ज हैं,
इनको हमने काम दिया था कि जब ये घर पे आई थी सीलमपुर में तो कैसे पहुंची, उसकी मूवमेंट ट्रेस की जाए। फिर हमने हमारे इंस्पेक्टर अनीश हैं स्पेशल स्टाफ के, उनको काम दिया था कि ये एस्केप रूट क्या है इसका, जैसे किडनैप किया बच्चा तो कहाँ गई, तो वो काम दिया गया। साथ में अश्विनी अंबरिया है हमारे इंस्पेक्टर, आपके साथ ही हैं ATO, इनको टेक्निकल सर्वेलेंस, CCTV और फील्ड इंक्वायरी, SHO विवेक हैं GTB, ये लोग ये सब चीज़ें देख रहे थे। तो हमने जब ये टेक्निकल सर्वेलेंस CCTV एनालिसिस किया तो ये पता लगा कि ये जो लेडी है सीलमपुर मेट्रो स्टेशन से आई थी। तो वहाँ से हमें अपना पता लगवाया कि ये वहाँ से शिवाजी पार्क में आई थी 2-3 दिन से पहले। फिर हमें इनकी कुछ डिटेल मिली तो हमने पता करवाया ये कहाँ ये इसने ट्रैवल किया हिस्ट्री से। तो कुछ और टेक्निकल एनालिसिस किया तो फाइनली आइडेंटिफाई किया कि ये शिवाजी पार्क से यहाँ आती है। और फिर शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन में आगे ढूंढना शुरू किया तो सामने शकुरपुर का स्टेशन भी है, तो सोचा शायद ये स्टेशन पे गई होगी, लेकिन वहाँ इसका नहीं मिला। तो हमने जीरो डाउन किया हमारी टीम ने, SHO वेक विहार इनकी टीम ने, कि ये झुग्गियाँ पड़ती हैं तो हो सकता है यहाँ पे हो। इन द मीन टाइम ये जब भी आती थी मेट्रो स्टेशन में अपना मुंह ढक के, आइडेंटिटी कंसील करके और बड़े बड़े चश्मे लगा के आती थी। पर क्योंकि हमने पूरा इसका हिस्ट्री ढूंढ लिया तो एक हमें फोटो ऐसा मिल गया इसका जो अनकवर्ड फेस वाला था, तो उसको दिखा के लोकल इंक्वायरी पे हमने इंटेलिजेंस डेवलप की वहाँ पे, तो पता लगा कि एक लेडी 2 महीने पहले किराए पे आई है जिसका 6 महीने का बच्चा है। तो चेक किया गया तो बच्चा यही पाया गया, तो इसको वहाँ पे अरेस्ट किया गया, बच्चा रिकवर किया गया, उसकी फ़ोटो उसकी माँ को भेजी गई, उसने पहचान लिया उस बच्चे को, तो बच्चा रिकवर हो गया। तो ये लेडी ने अपना नाम बॉबीलास कंचन बनाया था। इसने बताया था कि मेरी पहले भी शादी हो रखी है, 40 साल की मेरी उम्र है, 2 मेरी बेटियाँ 18-19 साल की, मेरी दूसरी शादी थी तो मेरे बच्चा नहीं था, तो मैंने गलत बता दी घर में मेरा प्रेग्नेंट हूँ और बच्चा मेरा है वो अपने भाई के घर में दे रखा है। तो प्रश्नच करी थी फैमिली और बच्चा फिर मैंने ये ऐसे किडनैप करके फैमिली को दिखा दिया कि मेरा बच्चा। बट इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन है, ये इसकी कहानी है, हम आगे तय तक पहुँचेंगे। फर्दर में पता लगा कि ये लेडी जो है पहले भी हमारे केस की मर्डर कन्विक्ट है, किसी और नाम से बंद है, अंजू लियाक सोनिया के नाम से। कोई MS पार्क का 2007 का केस था जो इसने किसी ब्यूटी पार्लर की लेडी को किडनैप किया था। इसके पैसे उधार लिए थे, नहीं दे रही थी, वो मांग रही होगी, तो अपने हस्बैंड, एक्स हस्बैंड और उसके दोस्त के साथ मिलकर किडनैप करके लोनिक एरिया में कहीं मर्डर किया था। तो उसमें अरेस्ट हुई थी, पैरोल पे थी, अभी पैरोल जंप कर रही थी, तो पैरोल जंपर भी है, पुरानी मर्डर कन्विक्ट भी है। अभी इस केस में हमने इसको अरेस्ट किया है, बच्चे को रिकवर किया है। फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन इसकी और करेंगे क्योंकि कल ही इसको शाम को रात को लेके आए, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। और पूरा के बिल्कुल ही ब्लाइंड केस था क्योंकि अपनी आइडेंटिटी कंसील करके आती थी हमेशा। तो अच्छी टेक्निकल एनालिसिस और CCTV सारी चीज़ों से हमने पहचाना इसको और फिर लोकल फील्ड इंटेलिजेंस और लोकल इंक्वायरी के इसको पकड़ा और पूरा झुग्गी क्लस्टर में जा के दिखा के लोगों को फील्ड इंक्वायरी में भी पूरी मदद मिली। उसके बाद हॉस्पिटल की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे पीड़ित परिवार द्वारा, तो क्या उसकी भूमिका भी संदिग्ध है? नहीं ऐसा नहीं है। वो तो उसको बोल के गई थी कि आपका वहाँ टीका लगवाएंगे, मैं एक NGO से हूँ और आपको 6 महीने का आपका 6,000 जो आपको पैसा मिलेगा, फॉर्म भरेंगे, इसका आधार कार्ड बनवाएंगे, तो उस चक्कर के गई थी। तो सुना आपने, इस तरह से ये बच्चा रिकवर हो सका और अपने माँ बाप के पास, माँ बाप की गोद में एक मर्तबा फिर से ये आ सका। जैसे डॉक्टर अजीत कुमार सिंगला जॉइंट कमिश्नर बता रहे हैं, पूरा केस ये बिल्कुल ब्लाइंड था। सीलमपुर की J ब्लॉक से लेकर के GTB अस्पताल तक और GTB अस्पताल से लेकर उस मकाम तक जहाँ पर वो पुराने केस की मर्डरर, इस बच्चे को किडनैप करने वाली किडनैपर, उसने किस तरह से इस बच्चे को ले जा करके इसका पूरा भेष बदलने की कोशिश की, हाथ में इसके कड़ा पहना दिया, माथे पे टीका लगा दिया, बाल इसके कटा दिए ताकि बच्चा पहचानने में नहीं आ सके। लेकिन बस वही है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खबर पर सीलमपुर इलाके से जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ। जाते जाते बस उन माओं से ज़रूर कहना चाहता हूँ, उन औरतों से, उन बहनों से ज़रूर कहना चाहता हूँ जिनके मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं। आपके घर में अगर कोई भी दस्तक देता है, ख़ास तौर से ऐसी औरतें जिनका कुछ पता ही नहीं है, अपने आप को जिन्होंने कवर किया हुआ है और आपसे बच्चों को टीका लगवाने के नाम पर, जनगणना के नाम पर या किसी भी बहाने से आपसे अगर बात करती हैं, कहीं आपको ले जाने के लिए कहती हैं या किसी तरह से आपका जहन भटकाने की कोशिश करती हैं, तो बहुत होशियार हो जाइएगा। ऐसा ना हो जैसा नाज़नीन के साथ हुआ है। लेकिन ये खुशकिस्मत है कि इसको इसका बच्चा वापस मिल गया। क्या होता कि अगर इस बच्चे के साथ खुदा न खास्ता कुछ और कदम वो औरत उठा ले जाती। थैंक यू फॉर नाउ।